सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अफ़ान खान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत बड़ी सीख देने वाला है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि लास्ट तक ज़रूर सुनना और देखना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। दोस्तों आज असल की ज़िंदगी में आज की अगर मैं बात करूं तो आज खुश कौन है, आज हैप्पी कौन है, आज इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों एक भिखारी किसान के घर पे जाता है भीख मांगने के लिए और गेट पे खड़े होने के बाद में आवाज़ लगाता है तो देखता क्या है कि किसान बाहर से आता है काम करके, जूते उतारता है और अपने घर के अंदर जैसे प्रवेश करता है। जो किसान की फैमिली होती है, जो किसान के बच्चे होते हैं, वो पापा पापा करके किसान को चिपट जाते हैं, लिपट जाते हैं और प्यार करने लगते हैं। और किसान हाथ पैर धोता है और बैठता है। उसकी जो वाइफ होती है, पत्नी होती है, वो खाना लेके आती है। तो भिखारी को लगता है कि शायद मेरी बात पे किसी ने गौर नहीं किया है, शायद इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। तो भिखारी एक बार फिर आवाज़ लगाता है। जो किसान की वाइफ होती है वो कुछ अनाज लेकर उस भिखारी को देने के लिए आती है। और भिखारी अनाज लेता है, भीख लेता है और वापस जब आता है तो अपने माइंड में, दिमाग में एक बात सोचते हुए आता है कि यार क्या लाइफ है, ज़िंदगी तो इस किसान की है, ये कितना खुश है, फैमिली है, बच्चे हैं और वाइफ खाना बना के लेकर आ रही है, बच्चे प्यार कर रहे हैं, बना बनाया खाना मिल रहा है। और एक साला मुझको देखो, पूरा दिन सुबह से शाम तक भीख मांगता हूँ, जो अनाज मिलता है उसको मतलब पिसवाने जाना पड़ता है, आटा लाना पड़ता है और ख़ुद से बना के तब खाना पड़ता है। ज़िंदगी तो ये है। उधर वो भिखारी ये सोचता हुआ ही जा रहा था और किसान खाना खा के बैठता और अपनी पत्नी से, अपनी वाइफ से बोलता है कि परेशानी ज़्यादा है, पैसा नहीं है, कल कैसे खाना मिल पाएगा पता नहीं, कर्ज़ लेना पड़ेगा साहूकार से 500-600 रुपये का, पता नहीं वो साहूकार हमको देगा भी या नहीं देगा। तो उसकी जो पत्नी होती है किसान की, बोलती है कि आप फिक्र ना करें, आप एक बार जाइए, वो आपको ज़रूर पैसे दे देगा। अब वो किसान जाता है साहूकार के पास में। साहूकार की गांव के अंदर एक कपड़े की दुकान थी, वो ब्याज पे पैसे देने का काम करता था। वो जब किसान उसके पास में जाता है, 500 रुपये लेता है, तो वो साहूकार उसको 500 रुपये दे देता है। अब वो किसान देखता क्या है कि उसके पास में तो बहुत सारा पैसों का हिसाब किताब था, किसी को 5,000, किसी को 10,000, इस तरह से वो दे रहा था। कहीं आ रहे थे 5-10 हज़ार रुपये आ रहे थे, किसी को दे रहा था। तो किसान सोचता है कि यार मैं 500 रुपये के लिए परेशान हूँ, लाइफ तो ज़िंदगी तो इसकी है, इसमें 500 रुपये के लिए परेशान हूँ, इसके पास में तो 1,000, 10,000, 15,000 तक का मतलब जो है मेंटेन हो रहा है। इधर किसान ये सोचता हुआ घर पे आता है। उधर वो साहूकार जिसकी गांव के अंदर कपड़े की दुकान थी, उसको शहर में जाना पड़ता था कपड़ा लेने के लिए। अब वो साहूकार जब शहर जाता कपड़ा लेने के लिए, जब वो शहर की दुकान पे बैठता, बोलता कि मुझे कपड़ा चाहिए, तो उस बड़े साहूकार के पास में, जिसकी मतलब क्या कहते हैं बड़ी होलसेल की दुकान थी, उसके पास में नौकर चाकर थे और नौकर आन के बोल रहे थे कि सेठ जी वहाँ से 1 लाख का फ़ायदा हो गया, सेठ जी वहाँ से 2 लाख का फ़ायदा हो गया। इस तरह से वो आन के अपना स्टेटमेंट सेठ जी को दे रहे थे। उधर वो जो साहूकार था वो कपड़ा लेके वापस अपने गांव में आता है और सोचता है कि यार मैं अपने आप को गांव का सेठ मान के बैठा हूँ, मैं कहाँ 5-10 हज़ार 20 हज़ार में खेल रहा हूँ। इसकी लाइफ तो देखो, ये लाखों रुपए में खेल रहा है, इसके पास में लाखों रुपए का मतलब जो हिसाब किताब है, कहीं से फ़ायदा हो रहा, कहीं से फ़ायदा हो रहा। ये साहूकार इतना सोच ही रहा था गांव में आते हुए। उधर किसी नौकर ने उनको सेठ जी को आन के बोलता कि सेठ जी 5 लाख रुपए का घाटा हो गया है। और जब सेठ जी को ये बोला कि 5 लाख रुपए का घाटा हो गया तो सेठ जी के तो ठनक गए, उनका तो दिमाग डिस्टर्ब हो गया। और दूसरे नौकर ने आन के बोला कि सेठ जी आपको जो है एक दावत में जाना है, कोई रामलाल श्यामलाल मान लीजिए, उनके यहाँ पे आपको दावत में जाना है और वहाँ पर जो है ना बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं, आपको वहाँ पे दावत में जाना है। अब वो जो शहर के सेठ जी थे, उदास मन से थोड़ा बहुत गिफ्ट लेके वो दावत में तो चले जाते हैं रामलाल के यहाँ पे। अब जब वहाँ पे जाने के बाद में देखते हैं तो वहाँ पर तो बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है, बहुत सारा खाने का इंतज़ाम है, बड़े बड़े अधिकारी लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े पैसे वाले लोग आन के बैठे थे। उन सेठ जी को तो वहाँ बैठने की जगह तक नहीं मिल रही थी, वो तो छोटे मोटे सेठ जी थे। तभी क्या होता है ना कि वहाँ पर डीएम, एसडीएम, एसपी, बड़े बड़े नेता आते हैं और उन रामलाल से हाथ मिलाते हैं और खाने पीने की व्यवस्था देख के वो जो सेठ जी होते हैं वो दंग रह जाते हैं। बोलते हैं कि यहाँ साला मैं लाखों रुपए में खेल रहा हूँ, लाइफ तो ज़िंदगी तो इनकी है, बड़े बड़े अधिकारी लोग इनको सलाम करने के लिए आते हैं, इनके यहाँ चाय पीने के लिए आते हैं, इनका इंतज़ाम देख के मेरा तो मत्था सनक गया है।
वो इतना सोच के खाना पीना खा के जो भी गिफ्ट उनको देना होता है वो दे के वो सेठ जी वापस अपने घर पे आ जाते हैं। उधर क्या जो रामलाल साहब थे, अब वो जब उनके यहाँ दावत खत्म हो गई तो वो शाम को टेंशन में हो गए, उनके सर में दर्द होने लगा। वो लगा कि पता नहीं दावत का इंतज़ाम कैसा हुआ होगा, ये है कोई लोग नाराज़ तो नहीं हो जाए, ये सोचकर उनको सर में दर्द होने लगा। वो घर में जाकर आराम करने लगते हैं। नौकर चाकर आते हैं, उनकी टांगा दबाते हैं, उनका सेवा पानी करते हैं। अब किसी नौकर ने आके बोला कि सेठ जी वहाँ से जो है ना वो 10 लाख रुपए का घाटा हो गया। अब सेठ जी जो थे, जो रामलाल जी थे, अब उनके सर में और ज़्यादा दर्द होने लगा। डॉक्टर आए, नौकर चाकर आए, पानी व्यवस्था कर रहे हैं, कोई हाथ दबा रहा, कोई सर दबा रहा है। तभी जो है उन रामलाल की नज़र खिड़की से बाहर एक भिखारी पर पड़ती है, और भिखारी को देख के क्या आना, वो सेठ जी देखते हैं कि भिखारी के हाथ में डंडा है और वो मौज मस्ती करते हुए गाना गाता हुआ मस्ती में जा रहा है। तो जो रामलाल जी थे वो बोलते हैं अपने नौकरों से, देखो लाइफ तो ज़िंदगी तो इसकी है, ये कितना खुश है, इसको कोई चिंता नहीं है घाटा होना है कि नहीं होना, कहाँ से घाटा कहाँ से फायदा, इसको कोई चिंता नहीं है। अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा तो खुश ये है। तो दोस्तों ये जो खिड़की से बाहर जो भिखारी था, ये वही भिखारी था जो किसान के यहाँ पर भीख मांगने गया था और सोच रहा था कि ये किसान कितना खुश है। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी, ये मज़ेदार कहानी हमको ये सिखाती है कि आज ज़िंदगी में खुश कौन है। दोस्तों पैसे से खुशी नहीं मिलती है, खुशी मिलती है अंदर से, इंटरनल खुशी। क्योंकि जो इंसान खुश है इसको सबसे बेहतर तो वही जान सकता है। आज खुश कौन है, ना मैं आप जानता हूँ ना मैं जानता हूँ, सिर्फ वही इंसान जान सकता है जो अंदर से खुश है। तो दोस्तों इसलिए इंटरनल खुशी ज़रूरी है। अगर आपके पास में पैसा है नहीं है तो अंदर से खुशी होनी चाहिए। कहते हैं ना कि अगर आपको परेशानी है तो आपके दिल को पता और आपके दिमाग को पता, होठों को तो नहीं पता है, इसलिए मुस्कुराते रहना चाहिए। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमको सिखाती है कि हमको सबको अंदर से खुश होना पड़ेगा, अंदर से हैप्पी होना पड़ेगा, तभी हम ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।